हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं MS एक्सेल 2007 होम टैब के बारे में। आज हम पढ़ेंगे होम टैब का सारा ऑप्शन। इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। एक्सेल 2007। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये मेरे पास ये कुछ सामान का आइटम है, सामान का लिस्ट है सब आइटम का। अब हमें क्या करना है, इसका अमाउंट हमें निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसका अमाउंट निकालना है तो हर एक का पहले एक सेल एड्रेस होता है। जैसे इसके सेल एड्रेस क्या होता है, F3। इसका सेल एड्रेस क्या हुआ, D4। इसका सेल एड्रेस क्या हुआ, D7। इसी तरह जैसे हम बुक का निकाल रहे हैं तो बुक का है एक रेट है 500 रुपया और 3 पीस लेना है। तो क्या होगा, बराबर देंगे, माउस से क्लिक कर दिए और गुना का सिंबल देना है, यहाँ पे गुना दे देंगे और फिर इस पे क्लिक कर दिए, इंटर किए तो ये मान यहाँ पे टोटल आ जाएगा। फिर कीबोर्ड का निकालना इसी तरह, तो बराबर दिए, इस पे क्लिक कर दिए, फिर गुना का सिंबल दे देना है, स्टार होता है गुना का सिंबल, और फिर 7 पे क्लिक कर दिए, टोटल अमाउंट इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से हम टोटल निकाल लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे क्लिक किए और गुना का सिंबल दे दिए और फिर इस पे क्लिक कर दिए, ये मेरा मान आ जाएगा। और बार बार हम इस तरह से निकालते हैं तो क्या होता है, टाइम बर्बाद होता है। जैसे फिर बराबर देंगे, फिर क्लिक किए, फिर गुना का सिंबल दिए, फिर इस पे क्लिक कर दे, इस तरह से मान आया, फिर बराबर। इस तरह से अगर करते करते हमें बहुत सा ज्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट रूल अपनाएंगे। तो इसको हम हटा देते हैं, डिलीट करते हैं पहले सेलेक्ट करके। अब क्या किए, बराबर, जैसे एक कीबोर्ड का दाम, एक बुक का दाम है 500, 500 क्लिक किए, गुना, और 23 पीस लेना, 3 पीस कर दिया तो इंटर किए तो आ गया। अब इस पे क्लिक करके यहाँ से पतला, इस कॉर्नर पॉइंट पे जब हम लाते हैं तो पतला प्लस बनता है, पतला प्लस बना करके खींच देंगे तो इतना मान टोटल एक बार में आ जाएगा। सबसे आसान तरीका है ये निकालने के लिए, एक लेकिन निकालना होगा। अब इसको जोड़ने के लिए जैसे टोटल करना तो इसको सेलेक्ट कर लिए, टोटल कर लिए, मर्ज के एंटर कर दिए। अब यहाँ पे लिख दिए टोटल, और इसको जोड़ने के लिए क्या किए, यहाँ पे ऑटो सम का प्रयोग कर लेंगे और एंटर करेंगे तो जुट जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है, बराबर सम लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू, और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर दिए। एक ये तरीका हो गया। इस तरह के हम ला सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरह से टोटल निकाल लिए, सामान का लिस्ट तैयार कर लिया। पहले हम होम टैब के बारे में क्लियर करते हैं आज इस वीडियो में। तो होम टैब क्या है, जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, किस तरीके से सिलेक्ट कर लिए, और इसका कॉपी करना है तो कॉपी पे क्लिक किए, जहां रखना है जैसे इस जगह रखना है तो यहाँ क्लिक किए और पेस्ट कर दिए। तो इस तरह से पेस्ट हो गया, मेरा कॉपी पेस्ट हो जाता है। इस तरह से हम इसको बढ़ा लेते हैं दबा करके, कॉपी पेस्ट। कट होता है, काटना, जैसे ये लाइन यहाँ से हटाना है तो यहाँ सेलेक्ट कर लिए, कट करना है कट कर दिए, जहां रखना है वहां क्लिक करके पेस्ट कर दिए। तो इस तरह से एक जगह से कट के दूसरी जगह आ गया, ये हुआ कट पेस्ट। फिर से अगर लाना है, हटाना है तो अंडू कर देंगे तो ये अपने स्थान पे आ जाएगा। कट पेस्ट कॉपी पेस्ट। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर जैसे हम इसको सेलेक्ट किए, बोल्ड कर दिए, करने के बाद साइज बड़ा कर लिए, अंडरलाइन लगा दिए, और हम इसका कलर दूसरा दे देते हैं। इस तरह से हम किए। हम चाहते हैं इसके जैसा इस हेडिंग को भी करें, ऐसा करेंगे टाइम लगेगा। तो क्या किया, हम इसको सेलेक्ट किए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद फिर इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए उस तरह से ये हो जाता है, यहाँ से हेडिंग इस तरह से हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट पेंटर हो गया। और फिर ये लैंग्वेज बदलना है तो इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉन्ट का लैंग्वेज बदलना हो, यहाँ से फॉन्ट का सिलेक्ट करने के बाद लैंग्वेज आप बदल सकते हैं। यहाँ से लैंग्वेज जैसा जो बदले उस तरह से लैंग्वेज यहाँ पे बदला जाता है। साइज यहाँ से बड़ा छोटा हम कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ से हम कर लेंगे। यहाँ से भी साइज बड़ा छोटा कर लेंगे, यहाँ से भी साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं।
फिर से बोल्ड अगर हटाना तो बोल्ड पे क्लिक कर दिए तो इस तरह से हट गया। अब बॉर्डर अगर हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में देखिए प्रीव्यू हम करके दिखाते हैं तो यहाँ पे प्रिंट में बॉर्डर नहीं आएगा। यहाँ देखिए बॉर्डर नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ पे डाटा दिख रहा है, बिल्कुल ब्लैंक है। हम चाहते हैं लग जाए। बॉर्डर लगाने के लिए क्या किया, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बॉर्डर में जाएंगे और ऑल बॉर्डर लगा लेंगे। तब जाकर के जब प्रिंट करेंगे, प्रिंट में भी ये बॉर्डर हमारा प्रिंट होगा। इस तरह से प्रिंट में भी आएगा बॉर्डर। फिर क्लोज किए, अनडू कर लेते हैं, जो भी हम लगाए अनडू कर लिए। बॉर्डर इस तरह से हम सेलेक्ट करके प्रिंट में यहाँ पे ऑल बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर प्रिंट में भी लगेगा। ये हाईलाइट है, जैसे इसको हाईलाइट करना है, इसको हाईलाइट करना हो तो यहाँ सेलेक्ट किए, यहाँ से पीछे का कलर हाईलाइट करते, जिस तरह से करना है यहाँ से कर दिए। और ये फॉन्ट कलर है, फॉन्ट का कलर हमें बदलना है। यहाँ से फॉन्ट का कलर यहाँ से बदल सकते हैं, जैसा जो कलर देना चाहिए फॉन्ट का कलर यहाँ से हम बदल सकते हैं। अब इसको बड़ा किए थोड़ा सा। अब जो हेडिंग है मेरा, ये जो हेडिंग है एक बीच सेंटर में भी है, इसको हम सेलेक्ट करके ऊपर में ही बायां दायां हो रहा है। यहाँ जब हम क्लिक कर रहे हैं ऊपर से ही बायां, देख ऊपर में ही बायां, नीचे आया बीच सेंटर आया, इस तरह से बीच में आ गया। फिर यहाँ क्लिक किया बीच सेंटर आया, नीचे में आ गया। वही अगर हम यहाँ पे ये अगर क्लिक करते हैं तो बायां दायां होता है, बीच में ही बायां दायां होगा। यहाँ से बीच सेंटर आएगा और ये बीच सेंटर कर लेंगे तो बीच सेंटर हो जाएगा। ये डायरेक्शन है, इसको हम रोटेट करना चाहते हैं तो डायरेक्शन यहाँ से रोटेट इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ऐसा रोटेट करना हो तो इस तरह से हम कर सकते हैं रोटेट, या पूरे को सेलेक्ट करके करेंगे जैसा ही रोटेट करना हो इस तरह से हम कर सकते हैं रोटेट, ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ क्लिक किए वहीं से हटा देंगे तो इस तरह से हट जाएगा। या एक को करना है तो एक को लिए यहाँ से जैसा एंगल पे यहाँ पे करना है तो इस तरह से हम रोटेट कर सकते हैं। फिर यहाँ से बड़ा कर लेंगे, बड़ा करने के बाद और फिर इस कॉलम की साइज को छोटा कर लेंगे। इस तरह से एडजस्ट हम कर सकते हैं। यहाँ से एडजस्ट करना हो तो इस तरह से एडजस्ट करेंगे। और ये आगे पीछे खिसकाना होता है, यहाँ से खिसका सकते हैं आगे और पीछे इस तरह से। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर जैसे एक को अगर हम मर्ज करते हैं, इसको सेलेक्ट किए मर्ज किए तो एक लाइन मर्ज हुआ, यहाँ से सीधा एक लाइन मर्ज होता है। इस तरह से सीधा लाइन मर्ज। अगर हमें पूरे करना है एक ही बार में तो यहीं पे जाके क्या करेंगे, मर्ज अक्रॉस करेंगे। इससे क्या होगा, हर एक लाइन अलग अलग मर्ज हो जाएगा। हर एक लाइन इस तरह से अलग अलग मर्ज हो गया, एक बॉक्स बन गया। फिर हटाने के लिए क्या किए, हटाने के लिए फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या किए, मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देंगे, हट जाएगा उसी जगह। इस तरह से हट गया। और फिर रैप टेक्स्ट होता है। क्या रैप टेक्स्ट है कि अगर हम कोई भी चीज लिखते हैं ऊपर नीचे अगर लंबा नाम रहता है तो क्या होता है कि एक ही लाइन में लिखाते रहता है। तो हम क्या किए, जैसे हम टाइप कर रहे हैं, कुछ भी टाइप किए तो क्या हुआ, दूसरे कॉलम में आ गया। इस तरह से हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो, ऊपर नीचे हो, तो रैप टेक्स्ट कर लेंगे तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ये ऊपर नीचे लिखाएगा, जो भी लिखेंगे ऊपर नीचे। इस कॉलम को ही पूरे सेलेक्ट किए और यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दिए। अब जो भी लिखेंगे अगर लंबा होगा तो ऑटोमेटिक ये ऊपर नीचे आ जाएगा। इस तरह से मेरा बॉक्स यहाँ से ऊपर नीचे आएगा। नहीं रखते हैं, इसको सेलेक्ट करके डिलीट। और है ये परसेंटेज, जैसे हमें इसमें 5% टैक्स डिस्काउंट देना है। जैसे हर एक में अगर लिखते हैं तो टाइम लगेगा हमें यहाँ पे लिखने में। जैसे परसेंट यहाँ पे डिस्काउंट, तो अगर 5 लिखते हैं तो फिर 5 के साथ सिर्फ परसेंटेज देना होगा। फिर 4 लिखते हैं तो 4 के साथ फिर परसेंटेज एक्टिव करना पड़ता है। तो बार बार हमें लगाना पड़ता है। तो क्या किया, हम इस कॉलम को सेलेक्ट करके यहाँ पे परसेंटेज एक्टिव कर ली। इससे क्या होगा, जो भी हम लिखेंगे ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ये परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है। हम यहाँ क्लियर ऑल कर लेते हैं डाटा। उसके बाद अगर हमें इसमें रुपया का सिंबल इंडिकेट करना है तो इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, मोर अकाउंटिंग में जाना है। अकाउंटिंग में जाने के बाद
यहाँ पे रुपया चुन लेना है, रुपया यहाँ पे, और ओके कर देंगे तो यहाँ से रुपया का सिंबल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बड़ा करके दिखाते हैं कि हर एक में रुपया का सिंबल हटाना हो तो कॉमा पे क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। अगर हमें 5 रुपया 60 पैसा अगर लिखना हो तो यहाँ क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉमा पे क्लिक कर दिए। जितना अंक रखना वहां से आप यहाँ से रख सकते हैं, डेसिमल अंक यहाँ से क्लिक करके। उसके बाद इसमें अगर हम कोई भी डेट लिखते हैं तो डेट लिखते हैं तो जैसे 12/04/2025 डालते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरह से डेट आए लेकिन कंफ्यूजन है कि आगे डेट है क्या डेट है, कि महीना है कि तारीख है। तो हम इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे जाना है और यहाँ पे चुनना है लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट क्या होता है कि इसमें डेट आ जाएगा, लॉन्ग डेट में आएगा। कोई भी अगर हम तारीख डालते हैं, जैसे यहाँ पे डाल दिए 5 ऑब्लिक फिर 02 ऑब्लिक फिर 2025, 502 दिए तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए 2, इस तरह से आ गया। 5 तारीख हो गया, दूसरा महीना हो गया, इस तरह से फरवरी आ गया। इससे क्या होता है, उस जो तारीख डालेंगे उस तारीख को कौन सा दिन था वो यहाँ पे बता देता है। इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। और फिर यही चीज हमें ऐसा नहीं चाहिए, अलग फॉर्मेट चाहिए तो यहीं पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे जाना है यहाँ पे डेट में, और डेट में जैसा फॉर्मेट हमें चाहिए, इस तरह से मार्च चाहिए, जो भी चाहिए जिस तरह से फॉर्मेट, वैसा हम फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वैसा फॉर्मेट में डेट आ जाएगा। इस तरह से डेट हम दे सकते हैं। कभी कभी होता है क्या है, हम इसमें अगर अकाउंट नंबर आधार नंबर लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, मोबाइल नंबर लिखेंगे तो 12-13 अंक का होता है, अकाउंट नंबर ही लिखेंगे, ये प्लस के रूप में बन जाता है। ये नंबर फॉर्मेट में नहीं दिख रहा। फिर यहाँ अगर हम लिखे कुछ भी तो ये क्या होगा, प्लस के रूप में होगा। हम चाहते हैं इसमें अकाउंट नंबर फॉर्मेट में आ जाए, या फिर यहाँ सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक कर लेंगे और चुनेंगे नंबर, और दशमलव अंक यहाँ से हटा लेंगे। इस तरह से इसको थोड़ा बड़ा कर लिए तो इस तरह से आ गया, यहाँ से नंबर के रूप में आ जाएगा, नंबर के रूप में आ जाएगा। या फिर हम चाहते हैं कि इसमें आधार के रूप में दिखे नंबर, ऐसा नहीं दिखे, तो क्या कि जिस कॉलम में लिखना उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे चुनेंगे कस्टम ऑप्शन, और कस्टम ऑप्शन के बाद यहाँ पे 0 ले लेना है और यहाँ पे हच दे देना है। इससे क्या होगा, जितना हच 1 2 3 4 दिए, फिर स्पेस दिए, फिर 1 2 3 4, फिर स्पेस, फिर 1 2 3 4, और ओके कर लेंगे। अब इस कॉलम में हम कुछ भी नंबर लिखेंगे उसी फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम बड़ा करते हैं थोड़ा सा कॉलम। अब देखिए उसी रूप में यहाँ पे जो भी है यहाँ पे उसी फॉर्मेट में हट हट करके आ जाएगा। इस तरह से आप नंबर लगा सकते हैं, यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हम इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, कंडीशन के अनुसार फॉर्मेट करना। जैसे हम इसको सेलेक्ट किए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे क्लिक किए, ग्रेटर देन यानी ज्यादा, कितना से ज्यादा, हम कहते हैं जो भी है 5000 से ज्यादा उसका कलर अलग हो जाए। तो देखिए 5000 का जो भी डाटा है वो कलर यहाँ से इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से जैसा चाह रहे हैं उस तरह से डाटा को हाईलाइट कर देता है। तो ये लगाना है तो ओके कर दिए, इस तरह से लग गया। नहीं रखना है तो यहाँ से यहाँ क्लियर रूल कर देंगे तो हट जाएगा। फिर क्लिक किए, कंडीशनल लेस देन छोटा, कितना छोटा, हम कहते हैं 1000 से जो भी छोटा अमाउंट है सिर्फ उसका कलर बदले। देखिए यहाँ पे कलर उसका जैसा जो भी दिखा रहा है इस तरह से डाटा दिख रहा है, हम यहाँ नहीं लगाते हैं। फिर यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ गए, बिटवीन कितना और कितना के बीच, यहाँ पे हम डाटा कह दिए 200 से लेकर के और 2000 के बीच का डाटा जो है ऐसा कलर, 200 और 2000 के बीच वाला डाटा का ही कलर यहाँ पे बदल गया, इस तरह से लग गया, नहीं लगाते हम। फिर क्लिक की इक्वल टू बराबर, बराबर 500 जैसे हम दिए, 500 जहां जहां होगा डाटा उसको हाईलाइट कर देगा, 500 बराबर यहाँ पे कर लेता है। इस तरह से डाटा 500 बराबर होता है। और फिर उसके बाद है टेक्स्ट कंटेंट, डाटा के अनुसार। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए
माउस, तो माउस जहां भी है उसको हाईलाइट करेगा। तो हम पहले इसको क्या किए, सेलेक्ट कर लिए और क्लिक कर लिए। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट डाटा टेक्स्ट यहाँ पे कर दिए। आइटम देखिए लिखे हैं तो आइटम को कलर कर दिया। अगर हम माउस लिखते हैं तो माउस जहाँ है देखिए वहां पे उसका हाईलाइट कर दिया। उस तरह से कलर उसका बदल जाता है, उसको हाईलाइट कर देता है। डेट अकॉर्डिंग जहां भी काम करेंगे, टू डे ना, यहाँ काम नहीं कर, टू डे करेंगे, टू डे के डाटा को हाईलाइट कर देता है। फिर यहाँ क्लिक किए, डुप्लीकेट वैल्यू इस तरह से जो भी रिपीट होगा डाटा वो बता देता है डुप्लीकेट। या हम जैसे एक न्यू कॉलम में लगाते हैं, हम कहते हैं कि इसमें मोबाइल नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, जो मोबाइल नंबर एक बार दे दिए दोबारा नहीं होना चाहिए। तो इस कॉलम में सेलेक्ट किए, यहाँ पे हम क्या किए, डुप्लीकेट वैल्यू एक्टिव कर दिए। ओके, अब हम कुछ भी लिख रहे हैं, मान लेते ये मेरा मोबाइल नंबर है और फिर हम कुछ भी लिखे, अलग अलग है तभी लोड ले लिया और हम यहाँ से अलग अलग डाल रहे हैं तो लोड ले, वही अगर हम सेम लिखते हैं ये रेड लाइन इंडिकेट कर जाएगा, तो पता चल जाएगा कि ये दोबारा डाला गया, रिपीट हो गया, तो हम ये दूसरा नंबर डाल सकते हैं। इस तरह से एक्टिव करके हम रख सकते हैं। दोबारा नंबर जैसे ही कोई डालेगा तो पता चल जाएगा कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। इस तरह से आप कर सकते हैं। टॉप से 10 आइटम, जैसे पूरे को सेलेक्ट करते हैं, टॉप से 10 आइटम को कलर करता है। फिर यहाँ क्लिक किए, टॉप से 10 यहाँ पे परसेंटेज, तो परसेंटेज को ही एक निकाल के कलर करता है। फिर क्लिक किए, बॉटम से 10 आइटम, नीचे से 10 आइटम को कलर करता है। फिर क्लिक किए, टेक्स्ट कंटेंट डाटा के अनुसार ही कलर करता है। और फिर टेक अधिक तो अधिक रंगाता है, कम तो कम यहाँ से कम रंगाता है। देखिए इस तरह से आइकन सेम आइकन यहाँ से इस तरह से सेम, जिसमें जैसा करते हैं उस तरह से सेम कलर आता है। अगर लगा भी दिए, हटाने के लिए क्या किए, फिर से उसी जगह जाना है और यहाँ पे क्लियर रूलर कर देना तो हट जाएगा। टेबल फॉर्मेट, यहाँ से टेबल फॉर्मेट, टेबल का फॉर्मेट डिजाइन लगा सकते हैं, टेबल फॉर्मेट यहाँ एक्टिव हो जाता है। इस तरह से टेबल फॉर्मेट यहाँ से एक्टिव हो गया। अलग अलग आप कलर लगा सकते हैं। इसमें अगर छांटना हो तो आप डाटा को छांट के भी, अगर कीबोर्ड का सिर्फ डाटा देखना तो सिर्फ कीबोर्ड का ही डाटा दिखाएगा, आप यहाँ से छांट भी सकते हैं। अंडू करने के लिए हम यहाँ से पीछे जाने के लिए अंडू कर लिए, यहाँ से सुधार कर लिए, पहले स्थिति में आ गए। इस तरह से अंडू करके हम यहाँ पे आ जाएंगे। हम हटा देते हैं क्लियर रूलर से, क्लियर रूलर हट गया। सेल स्टाइल है, सेल स्टाइल इस तरह से, सेल स्टाइल जैसा जो देना है सेल स्टाइल हम यहाँ पे कलर कर सकते हैं। नहीं रखना हो तो अंडू कर लिए, फिर से हटा दिए। अब इंसर्ट रो कॉलम है, जैसे इस बीच में एक रो छूट गया, किसी का डाटा छूट गया, अब इसमें जोड़ना है तो क्या किए, इंसर्ट रो से यहाँ से इंसर्ट रो, देखिए ये आ गया इस तरह से। फिर नहीं रखना हो इस रो को तो डिलीट में जाना है, डिलीट रो चुनना है, तो यहाँ से डिलीट रो हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे कॉलम जोड़ना है तो यहाँ पे क्लिक किए, इंसर्ट कॉलम, यहाँ से कॉलम जोड़ लिए। अगर नहीं रखना है, इस कॉलम को डिलीट करना है तो इसको क्लिक करके डिलीट में जाना है, डिलीट कॉलम कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा इस तरह से, डिलीट। और फिर इंसर्ट में जाकर इंसर्ट सीट किए तो एक नया सीट जुट गया। वही काम हम यहाँ से भी जोड़ सकते, क्लिक करके। नहीं रखना है तो डिलीट यहाँ से कर लेंगे, डिलीट सीट, या फिर जिस सीट को डिलीट करना उस पर राइट क्लिक करेंगे और वहीं से डिलीट कर देंगे तो भी डिलीट हो जाएगा। रो हाइट है, यहाँ से एक रो बड़ा करना तो यहाँ से हम कर सकते हैं कॉलम बड़ा, और रो बड़ा करना तो यहाँ से हम कॉलम रो को बड़ा कर सकते हैं। वही ऑप्शन है रो हाइट। फॉर्मेट में यहाँ पे हम बड़ा करना हो 45 कर दिए, ओके। इस तरह से बड़ा हो गया और यहीं पे ऑटो फिट किए तो ये फिट हो जाएगा। कॉलम करना है तो कॉलम विड्थ कर दिए, यहाँ से कॉलम कर दिए 56 कर दिए। अब ये देखिए कॉलम बड़ा हो गया। फिर यहाँ ऑटो फिट किए तो ऑटो फिट किए तो इस तरह से एडजस्ट हो गया। इसको फिर हम फिट कर लिए और डिफॉल्ट 8 दशमलव कुछ रहता है, 4 3 रहता है। फिर यहाँ क्लिक किए, हाइड एंड हाइड, जैसे ये कॉलम हमें छिपाना है, फॉर्मेट में गए, यहाँ पे हाइड क्या किए, हाइड यहाँ पे कॉलम, ये क्या हुआ, कॉलम छिप गया। फिर लाना है तो यहाँ से फॉर्मेट, यहाँ पे अनहाइड कॉलम, यहाँ से अनहाइड कॉलम, यहाँ से कर दिया अनहाइड कॉलम, तो अनहाइड कॉलम ये हो गया। हाइड सीट्स करना है
तो यहाँ से हाइड सीट, तो सीट ही छिप जाएगा। लाना है तो यहाँ से क्लिक किए, अनहाइड सीट कर देंगे तो फिर वो आ जाएगा यहाँ पे अनहाइड सीट। ओके कर दिए तो ये आ गया, अनहाइड सीट हो गया। मूव और कॉपी सीट, इस सीट का जैसे नकल करना है, डुप्लीकेट करना है, तो क्या किया हम यहाँ पे मूव और कॉपी सीट कर लेंगे। क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो इस सीट का दो कॉपी बन जाएगा, एक यहाँ है एक यहाँ, देखिए इस तरह से यहाँ और एक यहाँ बन गया। हटाने के लिए क्या किए, नहीं रखना हो डुप्लीकेट को तो डिलीट में जाकर के डिलीट सीट कर देंगे तो ये सीट डिलीट हो जाएगा। और फिर टैब कलर है, सीट टैब कलर, यहाँ से टैब कलर बदल सकते हैं। वही काम हम इस पे राइट क्लिक करके भी हम टैब कलर जो भी रखना है यहाँ से रख सकते हैं। इस सीट का टैब कलर यहाँ से हम बदल सकते हैं, अलग अलग इस तरह से बदल सकते हैं। फिर फॉर्मेट प्रोटेक्ट सीट, पासवर्ड लगाना जैसे इसमें, तो क्या किए प्रोटेक्ट सीट यहाँ पे क्लिक कर देंगे, पासवर्ड लगा लेंगे तो इस तरह से पासवर्ड लग जाएगा। ओके किए, फिर पासवर्ड यहाँ से लगाना, ओके। इसमें क्या होता है, कोई भी टाइप नहीं कर सकता, ये सब देखिए डिसेबल हो गए, कोई काम नहीं कर सकता। हटाने के लिए फिर अनप्रोटेक्ट सीट किए और फिर यहाँ से पासवर्ड दे दिए, हट गया। ओके, इस तरह से पासवर्ड हट गया। और फिर इसको जोड़ने के लिए क्या किया है, तो यहाँ से ऑटो सम का प्रयोग कर लेंगे तो जुट जाएगा। इसी में ऑप्शन है एवरेज, काउंट, मीन, मैक्स। जैसे हम यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं, इस तरह से हम कोई नंबर टाइप कर देते हैं। अब इसमें से हमें क्या करना है, सबसे एवरेज निकालना, तो औसत निकाल लेता है, सब नंबर को जोड़ के संख्या से भाग दे दिया जाता है। और फिर यहाँ क्लिक किए, काउंट नंबर में सबको गिनती करके बताता है 5 है। फिर यहाँ क्लिक किए, मैक्सिमम में सबसे अधिक नंबर बताएगा 23 है। मिनिमम में सबसे कम नंबर बताता है कि सबसे कम 2 नंबर है, मिनिमम हो गया। फिल है, जैसे यहाँ पे 5 5 फिल करना है नीचे, एक तो पतला प्लस बना के खींच सकते हैं, दूसरा है एक को ले करके सेलेक्ट की फिल राइट साइड। अब फिल में गए, राइट साइड कर देंगे तो फिल राइट साइड हो जाएगा। यहाँ से फिल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, फिल पे क्लिक किए, राइट साइड किए, फिल हो गया। अगर इसको ले करके नीचे फिल करना हो तो फिल यहाँ पे डाउन कर दिए तो इस तरह से हम फिल कर सकते हैं। वही बेहतर है कि पतला प्लस बना करके जिधर फिल करना हो उस तरह से अपना कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा इस तरह से। अब है क्लियर, डिलीट करते हैं इसको। अब जब हम डाटा को सेलेक्ट किए, क्लियर ऑल, तो सब डाटा ही डिलीट हो गया मेरा। जैसे ही क्लियर ऑल किए, फिर से अनडू से ले आते हैं, इसी में गए क्लियर फॉर्मेट, तो सिर्फ फॉर्मेट डिलीट होता है, डाटा मेरा रह जाता है। देखिए डाटा मेरा रह गया, फॉर्मेट डिलीट हुआ, फिर अनडू से ले आए हम। फिर क्लियर कंटेंट में क्या होता है, डाटा डिलीट होता है, फॉर्मेट मेरा रह जाता है, फिर अनडू। फिर जाके क्लियर कमेंट, जैसे इस पे हम क्लिक करके रिव्यू टैब में गए और कमेंट कर दिए। अब इस कमेंट को डिलीट करना है, तो एक तो सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते, वही ऑप्शन है क्लियर कमेंट, यहाँ से कमेंट डिलीट हो जाता है। अब है फिल्टर, शॉर्ट फिल्टर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्टर छांटने के लिए हम डाटा को क्या किए, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब हम कॉपी पेस्ट किए, अब इसमें हम चाहते हैं एक नाम का डाटा जो है एक साथ आ जाए। जैसे बुक यहाँ है, बुक यहाँ है, हम चाहते हैं हर एक बुक, बुक नाम का जितना भी डाटा सब एक जगह दिखे। तो शॉर्ट में गए, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग हो गया बढ़ते क्रम, ए से जेड तक, इस तरह से बढ़ते क्रम हो गया, बुक का डाटा, सीपीयू का डाटा, कीबोर्ड का डाटा एक साथ आ गया। फिर शॉर्ट डिसेंडिंग घटते क्रम, यहाँ से एक्सेल आइटम जो है अलग अलग, यहाँ से डिसेंडिंग आ गया। वही हमें क्या करना है, अपने कंडीशन अनुसार करना है कि रेट के अनुसार बढ़ते क्रम सजाना, तो कस्टम सॉर्ट में जाना है। अब हम यहाँ पे चुन लेंगे रेट, यानी रेट के अनुसार हमें सजाना है बढ़ते क्रम में। यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लिए और ओके किए, तो इस तरह से डाटा मेरा हो गया कि रेट के अनुसार बढ़ते क्रम में सज गया। जो कम रेट का वो पहले दिख गया, इस तरह से सज गया। यहाँ पे फिल्टर है, छांटना है, तो इसमें हम चाहते हैं सिर्फ माउस का डाटा दिखे तो इसको हटा दिए, या सीपीयू का डाटा, मॉनिटर, जो डाटा देखना है वो ओके कर दिए, वही डाटा छांट करके दिखाएगा। इतना ही डाटा छांट के दिखाता है।
फिर इसको हटाना है तो ऑल कर देंगे, इस तरह से छांट करके यहाँ पे दिखा देगा, तो यहाँ से